दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। एक मुसलमान पर जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी है कि वो ईमान लाए क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर और मौत के बाद उठाए जाने पर। इसका इनकार भी एक शख्स को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। क़यामत यानी इस फानी दुनिया की तबाही और फिर मौत के बाद इंसान का जिंदा होना, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई भी साहिब अक्ल शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मौत किसी के बस में नहीं है। मगर आज भी कुछ ऐसे गैर मुस्लिम मौजूद हैं जो इस दिन यानी क़यामत का इनकार करते हैं और इस बात पर एतराज करते हैं कि जब मरने के बाद हमारी हड्डियां बुसीदा हो जाएंगी तो किस तरह से ये मुमकिन है कि कोई खुदा या अल्लाह की जात इन्हें दोबारा जिंदा कर सके और हमारे साथ सजा व जजा का मुआमला करे। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। मगर ये बेवकूफ लोग ये भूल जाते हैं कि इसी अल्लाह ने इन्हें पहले एक बेजान कतरे से पैदा किया है, उन्हें जिंदगी दी और फिर मौत भी देगा, तो क्या वो दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? जो पहले जिंदा कर सकता है उसके लिए दोबारा जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अगर हम इंसान अपनी जिंदगी का मुताला करें तो हमें अंदाजा होगा कि हम इंसान रोज ब रोज क़यामत के हालात की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि एक बस है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही है, उसमें मौजूद कुछ मुसाफिरों को तो यकीन है मगर कुछ मंजिल पर पहुंचने के बाद यकीन करेंगे। बिल्कुल उसी तरह ये लोग जब क़यामत को देखेंगे तो फिर छुपते फिरेंगे। इंसानों की आबादी 1804 के अंदर 1 अरब में पहुंचने के अंदर 2 लाख साल लग गए, लेकिन अगले 100 साल के अंदर अंदर ये डबल हो गई यानी 2 बिलियन, और अगले 50 साल में ये फिर डबल हो गई यानी 4 बिलियन, और आज हम इंसान 2023 के अंदर 8 बिलियन आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। इंसान हमेशा बढ़ते जा रहे हैं और जगह हमेशा कम पड़ रही है। वसाइल दुनिया के अंदर लिमिटेड होने की वजह से मुसलसल कम हो रहे हैं। हर रोज 828 मिलियन लोग सड़कों पर भूखे सोते हैं। दुनिया की आबादी 306% सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाती है। आज भी अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो दुनिया के अंदर ज्यादातर तरक्की याफ्ता लोग और मुल्क वही हैं जिनकी आबादी कम है। अगर कोई एक घर हो और उसके लोगों की तादाद बढ़ती जाए, उसकी जायदाद बहुत कम हो, तो अनकरीब वो लोग आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह दुनिया को रख कर सोचें, दुनिया में ना खत्म होने वाला एक फसाद शुरू हो जाएगा। जब लोगों की तादाद हमेशा बढ़ती ही रहे तो कुदरत खुद मुदाखलत करती है, यानी कभी अजाब की सूरत में, सैलाब की सूरत में या किसी वायरस की सूरत में। साइंसदानों को दुनिया में 5 बड़ी तबाहियों की निशानियां मिल चुकी हैं और इनमें से कुछ का जिक्र तो कुरान पाक में भी मौजूद है, जैसा कि हजरत नूह और उनकी कश्ती का वाकया, और साइंस इसे डुवीन एक्सटेंशन के नाम से जानती है, जिसकी वजह से तकरीबन जिंदगी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया था। कुछ तबाही जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से हुई। मिसाल के तौर पर जब आइस एज की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार हो गया, या फिर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जब एक बड़े एस्टेरॉयड ने जमीन से टक्कर मारी तो जमीन पर मौजूद तकरीबन 75% आबादी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये जमीन पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी, लेकिन आज के वक्त में इंसानों की बढ़ती हुई आबादी एक टाइम बम की तरह जो जुल्म बढ़ने के बाद दुनिया की तबाही से शुरू होगी, और इसे मुसलमान क़यामत के नाम से जानते हैं। अगर हम गौर करें तो दुनिया में मौजूद हर वो शय जो जिंदा है इसे मौत आनी है, चाहे वो कोई फूल हो या कोई दरख्त हो या फिर कोई और जानदार। इस कायनात में मौजूद स्टार्स, गैलेक्सीज, सैयारे, मिल्की वे, यानी हर शय, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है, ये कोई रोक नहीं सकता। आज साइंस ये बात मानती है कि हमारी कायनात एक नुक्ते से आगाज होकर धमाके से फटकर आज भी मुसलसल फैल रही है। इसकी उम्र में इख्तिलाफ जरूर है, मगर इसकी शुरुआत से ये साइंसदान मुत्तफिक हैं। हालिया साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक इंसान अब तक इस यूनिवर्स का किनारा या सेंटर पॉइंट तलाश करने की गलती में रहा, लेकिन अब जान गए कि इस कायनात का कोई किनारा मौजूद ही नहीं है। साइंसदान मानते हैं कि जैसे इस कायनात की शुरुआत हुई इसी तरह इसका इख्तिताम भी होगा, यानी एक मखसूस टाइम पर फैलने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही उस नुक्ते में वापस चली जाएगी जहां से इसका आगाज हुआ था। दूसरी तहकीक के मुताबिक कि ये एक हद तक फैल जाने के बाद इस कदर फैल जाएगी कि सैयारे यानी सूरज चांद आपस में टकरा कर क़यामत को कायम कर देंगे, और सबसे पहले इसकी वजह बनेगा हमारा सूरज, क्योंकि इसकी उम्र पूरी होने के बाद इसे भी मौत आनी है
اور جب اس کا فیول ختم ہوگا تو یہ ایک دھماکے سے زمین پر زندگی کو بھی ختم کر دے گا، اور اس کا لیول اس حد تک بڑھ چکا ہوگا کہ صرف اسی کی وجہ سے اس کے جو آس پاس کے سیارے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی سائنسی طور پر بھی اور لوجیکل طور پر بھی قیامت کا انکار ممکن نہیں ہے، صرف ضدی اور پاگل لوگ ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ لوگ تو قیامت کا ہی انکار کرتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ غضبناک ہو رہی ہوگی، اور وہ لوگ اس جہنم کے غضب اور چیخو پکار کو سنیں گے۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔